सभी सुनने वालों को राम राम। सावन का महीना शुरू हो गया है और साथ ही साथ शुरू हो गए हैं सोमवार के व्रत और भगवान शिव का पूजन। भगवान शिव का पूजन करते समय भगवान शिव की कथा भी पढ़ते हैं और कथा पढ़ने के बाद आप अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जो कथा सावन के सोमवार में पढ़ी जाती है वो कथा मैं आप सबको पढ़कर सुनाती हूँ, आप सुनिए। और अगर आपके पास समय नहीं है पुस्तक पढ़ने का तो आप इसी कथा को प्ले कर दीजिए और अपनी पूजा करते करते आपकी ये कथा भी पूरी हो जाएगी। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसको दूर क्यों नहीं करते। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी दुख से दुखी रहता है। इस पर माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दूं तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजन करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी के सामने नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए आगे चलने का विचार किया। चलते चलते रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना व्यक्ति था। तो राजकुमारी के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उन्हें बहुत सारा धन देंगे। बालक का मामा राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। इधर मामा के साथ चला गया सेठ का लड़का। जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। और तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका। लेकिन पार्वती माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ जी ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया
और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया जहां पर उस साहूकार के बेटे का राजकुमारी से विवाह हुआ था। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तब वो लड़का के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब वो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, सभी मनोवांछित पूर्ण हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान शिव आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जिस भी इच्छा की प्राप्ति के लिए आप भोलेनाथ का ये सोमवार का व्रत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आपका कल्याण हो। नमस्कार।